नमस्कार, स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। राजसमंद जिले के नंदसमंद बांध के पास मंगलवार की देर शाम एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बनास नदी के पास से बहती हुई मिली और इसे पुलिस ने मछुआरों की सहायता से कड़ी मशक्कत के साथ बाहर निकलवाकर हॉस्पिटल के मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया है। और आपको बताएं कि थाना अधिकारी ने बताया है कि उक्त व्यक्ति की शिनाख्त हेतु प्रयास जारी है। ये राजसमंद की आपको घटना बता रहे हैं जहां पर एक युवक का शव मिला है और युवक का शव जो है वो बाहर निकलवाया गया और मछुआरों ने लाश को बाहर निकाला। शव की शिनाख्त में अब पुलिस लगातार जुटी हुई है। राजसमंद का ये पूरा मामला है। बनास नदी में युवक का ये शव मिला और शव मिलने से अफरा तफरी और लोग जो है वो अब इस बात को लेकर प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये शव किसका है और पुलिस भी शिनाख्त में लगी हुई है। पुलिस भी लगातार जुटी हुई है कि ये पता लगाया जाए कि जो ये शव है ये किसका है। राजसमंद का पूरा मामला और एक बनास नदी, उसमें इस युवक का जो है वो शव मिलने से माहौल जो है वो अफरा तफरी का बनता हुआ नजर आया और मछुआरों की मदद से पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और शव को बाहर निकालने के बाद अब प्रयास ये चल रहा है कि इस शख्स की पहचान हो सके, इस शख्स की शिनाख्त हो सके ताकि इसके जो परिजन है उनको ये सूचना दी जाए, उनको ये बताया जाए। मछुआरों ने मदद की पुलिस की और उसके बाद जो है ये शव बाहर निकाला गया है और शव को आगे जो है वो पुलिस शिनाख्त के लिए ले जा चुकी है। और राजसमंद का ये पूरा मामला है जहां पर बनास नदी पड़ती है और बनास नदी के पास ये एक घटना घटित हुई है। पुलिस आगे की तफ्तीश, आगे की जांच करती हुई नजर आ रही है और हर एक पहलू को देखती हुई दिखाई दे रही है कि आखिर ये शव जो है किस वजह से यहां पर आया और कैसे इसकी जो मृत्यु है वो हुई है। इस खबर को लेकर राजसमंद से साहू हमारे संवाददाता जो है वो जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहा है, क्योंकि एक बड़ी खबर है और अभी तक शिनाख्त जो है वो पुलिस भी इसकी नहीं कर पाई है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी सर, मैं आपको बता दूं, राजसमंद जिले के नादौरा नगर के नंदसमंद बांध से कुछ ही दूरी पर कल देर शाम एक अज्ञात व्यक्ति की लाश जो बनास नदी के पास बहती हुई मिली, जिसे पुलिस ने बाहर निकलवाया देर शाम और हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। लेकिन सुबह थानाधिकारी ने बताया कि उस व्यक्ति की पहचान के प्रयास लगातार जारी है। तो पुलिस ने आमजन से अपील भी की है कि यदि किसी उक्त व्यक्ति की कोई जानकारी मिले तो नादौरा थाने पर संपर्क करें। लेकिन इसमें हसीमल एक बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है, अभी तक शिनाख्त जो है वो नहीं हो पाई है। इससे पहले भी क्या ये जो नदी है इसमें इस तरह की लाशें या किसी का शव जो है वो बरामद हुआ है या पहली ये घटना है? नहीं सर, यह या तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं, जो अभी राजसमंद में बारिश का दौर चालू है, तो राजसमंद का सबसे बड़ा बांध है, उसका बहाव भी 3 फीट उसकी चादर चल रही है। नंदसमंद बांध जो है उसके गेट खोले गए 5 गेट 6 फीट। तो उसके क्या, या तो ये जो व्यक्ति है या कहीं कहीं नहाने के बहाने गया होगा, तो वहां से ये बहता हुआ यहाँ नादौरा के पास में आया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। बनास नदी में ये इसका शव मिला और उसके बाद अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूदू विधानसभा क्षेत्र के अंदर मुख्यमंत्री बजट घोषणा की क्रियान्वित के लिए क्षेत्र की जनता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और क्षेत्र के विधायक बाबूलाल नागर का आभार प्रकट किया और मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साखून और नव सर्जित उप तहसील राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय साखून के नए भवन का निर्माण किया गया और लोकार्पण का कार्यक्रम दूदू विधानसभा के विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार समिति के सदस्य बाबूलाल नागर ने सानिध्य ने किया है। और इस दौरान साखून की जनता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बाबूलाल नागर का आभार भी व्यक्त किया। सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर पूनम सैनी ने सरकारी हॉस्पिटल साखून में पत्रकारों से ये बताया कि मैं मुख्यमंत्री की आभारी हूं जो हमारी छोटी सी गांव में पीएससी और सीएससी बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। साखून इस राजस्थान का ऐसा गांव है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब 2022 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया तो प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरे राजस्थान के लिए बजट पेश करता है, लेकिन साखून गांव का नाम
प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुंह से 5 बार विधानसभा में बोला। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो, जो पूरे राज्य का बजट पेश करता है वो शख्सियत, वो मुख्यमंत्री 5 बार किसी सागुन का गांव का नाम बोले, इससे अपने आप लग जाता है। मैं अभी साखून ग्राम में आए हुए हैं, हर खबर जयपुर ग्रामीण राजस्थान से। तो यहाँ पीएससी से सीएससी में क्रोनित करने पे नागर साहब और शिक्षा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जी अभी पधारेंगे, तो अपन इसे बात करते हैं। आप ये बताइए, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर पूनम सैनी है और मैं सीएचसी इंचार्ज हूँ, जो अभी हाल ही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पीएचसी से क्रमोन्नत किया है इसी बजट में। मैं हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगी सारे गांव वालों को। और एक हमारे जो मुख्यमंत्री जी का एक विजन है हेल्थ फॉर ऑल, तो पीएचसी को क्रमोन्नत करना सीएचसी में, दैट इज वन ऑफ द टारगेट्स एंड आई होप कि इससे गांव वाले लाभान्वित होंगे। और जो चिरंजीवी योजना जिसका पूरे देश में डंका बज रहा है, चिरंजीवी योजना और बाकी एमएनडीवाई एमएनजेवाई के तहत गांव वालों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकती। उधर कामां के अंदर भी खनन माफियाओं की ओर से हमला करने के आरोप के बाद सुर्खियों में आई भरतपुर सांसद रंजीता कोली पर विवाद थमने का नाम लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब उनके भाई को वैर पुलिस ने हमला करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि मामला वैर कस्बे का है, जहां पर 11 अगस्त की रात को ही कस्बे के पुरोहित मोहल्ले के रहने वाले मुकेश शर्मा मंदिर से अपने घर लौट रहा था और तभी रास्ते में कुछ गाड़ियां खड़ी थी, जिससे रास्ता जाम कर दिया गया। और जब मुकेश शर्मा ने गाड़ी हटाकर रास्ता साफ करने के लिए कहा तो सांसद के भाई ओम प्रकाश कोली ने उस पर अवज्ञा करते हुए उस पर हमला बोल दिया। इसके बाद पीड़ित मुकेश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज लगातार जारी है। और हमले में घायल पीड़ित मुकेश शर्मा ने सांसद के भाई ओम प्रकाश के खिलाफ वैर थाने में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। और वहीं वैर थाना प्रभारी सुमेर सिंह का यह कहना है कि मुकेश नामक के व्यक्ति ने ओम प्रकाश कोली नामक के व्यक्ति पर जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए शिकायत को दर्ज करवाया है और पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 12/8/22 को कस्बा निवासी मुकेश गुरु ने ओम प्रकाश देवीराम जाति कोली निवासी कस्बे के खिलाफ मुकदमा कराया था, जिसको आज दिनांक को गिरफ्तार किया जा चुका है। अनुसंधान जारी है। एक बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से आ रही है। आपको बताएं, अर्बन कोऑपरेटिव चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है। आईएम सेठिया समर्थित सलाहकार पैनल निर्वाचित महेश इनामी गुट के पैनल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महेश इनामी गुट के पैनल को एक बड़े अंतर से जो है वो हराया। खुशी का माहौल जो है वहां पर देखने को मिला। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ से अर्बन कोऑपरेटिव चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर। आईएम सेठिया समर्थित सलाहकार पैनल जो है वो निर्वाचित हुए। महेश इनामी गुट के पैनल को एक बड़ी कामयाबी और उसके बाद जो है खुशी का माहौल, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। और साथ ही साथ ये चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को लेकर है, जहां पर सहकार पैनल निर्वाचित हुए और महेश इनामी गुट के जो थे वो चुने गए और साथ ही साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां जो हैं वो बांटी जा रही हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। ये चित्तौड़गढ़ की तस्वीर है, जहां पर आईएम सेठिया गुट में खुशी का माहौल जो है वो देखने को मिला और साथ ही साथ तमाम लोग जो हैं वो काफी ज्यादा वहां पे खुश होते नजर आए हैं। खबर अब बयाना से आ रही है, जहां पर एक लावारिस हाल में घूमने वाले गौवंश आए दिन सड़क हादसे का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। और आपको ये बताएं कि आवारा गौवंश लोगों की जान के लिए मुसीबत तक बन चुका है। आज बयाना भरतपुर रोड पर गांव बिडियारी के पास सड़क पर अचानक आए गौवंश से टकराकर बाइक सवार युवक व बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों के उपचार के लिए सीएससी में उनको भर्ती करवाया गया। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक गांव बाहर
माफी निवासी छित्रिया पुत्र पन्नालाल व नरेंद्र पुत्र बंटी अपने गांव में एक गमी में जा रहे थे और इसी दौरान रास्ते के गांव बिड़ियारी में पास में सड़क पर अचानक गौवंश आ गया। इससे बाइक असंतुलित होकर वहां गिर पड़ी। इससे बाइक पर बैठे दादा और नाती घायल हो गए और उन्हें इसके बाद तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेरा नाम नानाजी और मामा का लड़का दोनों बाइक से 12 माफी से गांव त्योहारी पगड़ी रस्म में आ रहे थे। बिड्यारी के पास अचानक भैंस आ जाने से मोटरसाइकिल असंतुलन होकर गिर पड़ी। इससे दोनों पे चोट आ गई और बयाना सीएचसी में भर्ती कराया गया। एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर छात्रों और ग्रामीणों ने स्कूल के ऊपर ताला जड़ दिया। अध्यापकों की कमी के चलते तालाबंदी और भारी बारिश के बीच टेंट लगाकर धरने पर ग्रामीण बैठे हुए। ये चोपड़ा से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अध्यापकों की कमी को चलते ये तालाबंदी की गई है और भारी बारिश के बीच अब टेंट लगाकर धरने पर बैठे हुए ग्रामीण नजर आ रहे हैं। अध्यापकों की भर्ती की मांग की जा रही, मांग पूरी न होने को लेकर ऐसे ही प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। ये छात्रों और ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन, अपना गुस्सा जाहिर किया। कई अधिकारी वहां पर पहुंचते हुए नजर आए, मौके पर पहुंचते हुए नजर आए, लेकिन ग्रामीणों ने अध्यापक भर्ती की मांग की है और तालाबंदी की इसी तरह से पूरी चेतावनी देते हुए ग्रामीण और जो छात्र छात्राएं वो दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो ग्रामीण है और जो छात्र छात्राएं वो अपने लिए अपनी हक की आवाज बनते हुए नजर आ रहा है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को अगर शिक्षक नहीं पढ़ा सकते तो इसको ताला लगा दीजिए और इसकी तालेबंदी की जिम्मेदारी हम लेते हैं। चोपड़ा की यह घटना जहां पर ग्रामीण और बच्चे जो हैं वो खुद आंदोलन करते हुए नजर आए और कई अधिकारी वहां पर पहुंचते हुए दिखाई दिए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर शिक्षक यहां पर नियुक्त नहीं किया गया तो इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। उधर बयाना कस्बे के अंदर नगर पालिका प्रशासन की उदासीनता के चलते स्वच्छता अभियान की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही हैं और आपको बताएं कि इस बात का अंदाजा कस्बे के आबादी क्षेत्र से ही लगाया जा सकता है कि खुले और पुरानी स्टाइल के शौचालय से लगा सकते हैं। दरअसल बुधवार को कस्बा निवासी एक योग्य शिक्षक ने जब एक खुले शौचालय को लेकर उपयोगिता कर पड़ोसियों को समझाने की कोशिश की गई तो स्वच्छता की नसीहत दी तो आरोपी पड़ोसी ने उल्टा योग शिक्षा से ही बदसलूकी करते हुए शुरू कर दी। उसके घर पर पथराव कर दिया और इसके बाद योग शिक्षिका दर्शना खत्री ने अपने भाई और पिता के साथ पुलिस कोतवाली पहुंचकर आरोपी राजेश कुमार के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत देते हुए कार्रवाई की मांग की है और अपने परिवार को सुरक्षा की गुहार लगाई है। हाँ, मैं दर्शना खत्री बयाना सुनार गली निवासी हूँ और आज सुबह मैं अपने ड्यूटी काम पर जा रही थी तो पड़ोस में ही रामचंद्र कोरी यानी उनका बेटा राजेश रहता है, उसकी बहू जो है लैट्रिन ड्रेन कर रही थी। आज प्रशासन शहरों के संग और विभिन्न तरह की योजनाओं के अंदर जो है कच्ची लैट्रिनें जो है बंद हो चुकी हैं, लेकिन आज भी बाकायदा इनकी कच्ची लैट्रिन है। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना ही बोला कि आप प्लीज है ना ये कच्ची लैट्रिन का पानी जो डेली आगे घर के आगे जाता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, तो इसको आप बंद करो। तो मेरे से गाली गलौज करने लगे, बोले तू तो जा, तेरे तो हम तीतड़े उड़ा देंगे, इस तरह से कह करके। और मैं तो चली गई, लेकिन मुझे थोड़ी देर बाद पीछे से पता चला कि मेरे घर पर पत्थरबाजी की जा रही है। मैं तुरंत रास्ते में से अपना काम छोड़ करके और आई हूँ और मुझे घर के हालात देखे तो वहाँ पत्थर भी पड़े हुए थे और मेरा भाई आज जो है बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता यदि वो अपने किवाड़ घर के बंद न कर। एक बड़ी खबर जयपुर से आ रही है जहां पर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और 3 एटीएम चोरों को गिरफ्तार किया गया। सिरसी मोड़ से उखाड़कर ये एटीएम ले गए थे। नू से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस को की गई है। और आपको बताएं, नू से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जयपुर भांकरोटा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 3 एटीएम चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिरसी मोड़ से ये एटीएम जो है चुरा कर लेके गए थे। नू से तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। आगे की कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आ रही है और इस बात को लेकर भी प्रयास किए जा रहा है कि आखिर कहां किस किस जगह इस तरह की घटनाओं को ये पहले भी अंजाम देते नजर आ चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये 3 वही चोर हैं जो एटीएम से पैसे और साथ ही साथ एटीएम को ही उखाड़ कर ले जाया करते थे। लेकिन जयपुर
पुलिस को ये एक बड़ी कामयाबी मिली, तीनों एटीएम चोरों को गिरफ्तार कर लिया। अब आगे की चुनौती पुलिस के सामने ये है कि इनका कितना बड़ा गिरोह है और कहां से इन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। तो उधर अपने खेत के ऊपर काम करती एक अधेड़ महिला को सांप ने डस लिया है और महिला की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे उपचार के लिए बयाना के राजकीय अस्पताल उपचार के लिए भर्ती करवाया। उपचार के बाद महिला की हालत में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है और महिला का उपचार लगातार जारी है। दरअसल आपको बता दें कि बयाना उपखंड के गांव तालिमपुर निवासी युवक ने बताया कि उनकी मां अनारदेई आज जब खेत पर काम कर रही थी तभी सांप ने काट लिया। तो वहीं चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉक्टर जोगेंद्र ने बताया है कि वर्षा ऋतु में कीट पतंगों से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। माँ को सांप खा गया, खेतों में निकाल लेने गई अनारदेई, वहां पर बेहोश मिली थी। हम घर लेकर आए, वो बेहोश हुई थी, उसे होश नहीं आया। हम तुरंत हॉस्पिटल ले आए गांव तालुम पर, उनका इलाज चल रहा है। तो उधर जयपुर के उद्योग एवं उद्योग एवं वाणिज्य के विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव बीनू गुप्ता ने इन्वेस्ट राजस्थान समिट की तैयारियां और जरूरी दिशा निर्देश के लिए प्रदेश भर के अंदर महाप्रबंधकों और संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। बीनू गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में 7 और 8 अक्टूबर को होने वाली इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 को सफल बनाने के लिए अधिकारी तमाम लोग वहां पर फोकस करें और इसी को लेकर धरातल पर प्रयास लगातार जारी है। ऐसे निवेशकों से अधिकारी व्यक्तित्व संपर्क रखते हुए उनकी हर संभव मदद करें ताकि जो निवेश है, जो इन्वेस्ट है, वो एक बड़े पैमाने पर राजस्थान में होता नजर आए। उधर राजस्थान के जालौर में सयाल थाना इलाके के अंदर गांव सुरहाना में बीते दिनों एक स्कूल में छात्र इंद्रपाल मेघवाल ने पानी के मटके से पानी पी लिया और इसी बात को लेकर स्कूल के शिक्षक ने उसको मार दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई भी कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद तमाम लोग जो हैं दलित समाज के वो एक साथ नजर आए और इसकी निंदा करते हुए कहा है कि जिस शख्स ने भी ये घटना की है उसको फांसी की सजा दी जाए। गांव में उसमें एक दलित बच्चे को मटकी से पानी पीने की वजह से एक शिक्षक द्वारा पीट कर उसे मार दिया गया। इससे बड़ा घोर अन्याय क्या होगा इस कांग्रेस राज में, जिस तरह से आए दिन अत्याचार दलितों पर बढ़ते जा रहे हैं। पहले कोई किसी को मूंछ रखने का अधिकार नहीं, किसी को कुछ नहीं, तो इस तरह से माननीय गहलोत जी हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह दलितों पर आए दिन राजस्थान में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, इस अत्याचार की रोकथाम के लिए कोई दलितों पर कोई दलितों के प्रति कोई आप ऐसा कठोर कानून बनाएं जिससे ये अत्याचार कम हो और अत्याचार करने वालों को जात। उधर जालौर में भी दलित छात्र स्वर्गीय इंद्र कुमार मेघवाल को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं पर हमको हमेशा अंकुश लगाना चाहिए और दलित समाज के लोगों को हमको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम सब उनके साथ खड़े हुए हैं। मैं समझता हूं ये कहना नाकाफी है कि बाकी राज्यों में ऐसा होता है। किसी राज्य में, किसी गांव में, किसी शहर में किसी दलित, आदिवासी, गरीब, पिछड़े कोई भी व्यक्ति हो जो असहाय हो, उसके साथ अगर ऐसा होता है तो उसको जीरो टॉलरेंस करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि बाकी राज्यों में हो रहा है तो यहां पर भी हो रहा है और हम वेट करते रहें कि अगला कब हादसा हो फिर हम कुछ एक्शन लें। हमें उस मानसिकता को पराजित करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जो लोगों के। खबर पापड़ा से आ रही है जहां पर पंचायत भोनावास में विद्युत विभाग की तरफ एक बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। यहां पर बिजली के टूटे तारों में करंट होने से एक भैंस और एक इसके चपेट में ऊंट आ गया और करंट से 2 मवेशियों की मौत हो गई। आपको बताएं कि इस बात की जानकारी देते हुए सरपंच रेवती कबर और सरपंच प्रतिनिधित्व संदीप सिंह शेखावत ने बताया है कि ऊंट और भैंस शमशान घाट के पास चरने के लिए गए हुए थे, तभी ये दर्दनाक घटना घटित हुई है। उधर पापटा के अंदर ही जनरल स्टोर की दुकान पर अज्ञात चोरों ने ताले और शटर तोड़कर
चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया है और दुकान के गल्ले पर रखे करीब 30 से 35 हजार रुपए भी चुराकर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे प्रांगपुरा थाना पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है और पीड़ित दुकानदार मालिक दीपक ने बताया है कि ये दर्दनाक की जो चोरी हुई है इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और काफी चीजें जो हैं उसकी चुरती नजर आई हैं। बुधवार को सुबह दूध लेने गए पिता ने दुकान के ताले टूटे देखे और इसके बाद पुलिस को सूचना दी और सूचना देने के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आ रही है। रात को कल मैं तो था नहीं, रात को भाई साहब से कल तो वो उसी टाइम से दुकान पर आके गए थे 8:30-9 बजे थी। सुबह मॉर्निंग में जब मैं आया तो देखा कि ताले टूटे हुए थे। मैंने पुलिस को सूचित किया तो दुकान में से कैश चोरी है, सब गल्ले उल्ले। तो उधर एसपी कुंवर राष्ट्रजीव के दिशा निर्देश पर चलाए गए अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही उनके कब्जे से 5 देसी पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूसों को भी बरामद किया। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रजीव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया है कि मुखबिर की सूचना पर लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस हेड कांस्टेबल रामदेव बिजारनिया के पास मुखबिर की सूचना आई थी कि 3 बदमाश अवैध हथियार लेकर जा रहे। इस सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने यह दिशा निर्देश टीम को दिया और एक टीम का गठन किया। थाना अधिकारी अशोक चौधरी के नेतृत्व में विशेष टीम ने बगड़ी गांव के पास नाकाबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 देसी पिस्तौल 4 जिंदा कारतूसों को बरामद किया। जिले में अवैध हथियारों के विरुद्ध कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। हमने पिछले वर्षों की तुलना में लगभग 1.5 गुने से अधिक कार्रवाई इस वर्ष की है अवैध आर्म्स के खिलाफ। उसी क्रम में जिला स्पेशल टीम को एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें कि उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि झुंझुनू के कुछ बदमाश विनोद और कैलाश नाम के 2 व्यक्ति हैं जो इस क्षेत्र में अवैध रूप से हथियारों को लाकर के बेचने का कार्य कर रहे हैं। वो कभी यूपी से और कभी एमपी से इस तरह के हथियारों को प्राप्त करके ला रहे हैं। वहीं पर हर घर तिरंगा अभियान को नेवाड़ा द रॉयल विलेज व्हाट्सएप ग्रुप्स के सभी सदस्यों ने पैसे एकत्रित करके कार्यक्रम को सफल बनाया और वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ अमर सिंह नेवाड़ा ने फीता काटकर किया। हर घर तिरंगा अभियान की रैली को एनएसजी के असिस्टेंट कमांडर गंभीर सिंह डागरू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था और रैली का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया और साथ ही लोगों को तिरंगे के सम्मान के बारे में जागरूक किया गया। और इसी अवसर पर रिकीश सिंह अध्यापक ने बताया है कि राज्य सरकार ने ये अभियान चलाया है और इससे लोगों में देश के प्रति अनोखी देशभक्ति देखने को मिली है। इस रैली में सैकड़ों की तादाद में गांव के युवा, बुजुर्ग, बच्चे, महिला तमाम लोग जो हैं शामिल हुए हैं और तिरंगे के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया गया। इस अनोखी पहल से लोगों के अंदर देश के प्रति और देशभक्ति दोनों जगती नजर आएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। आज दिनांक 14 अगस्त 2022 को घर घर तिरंगा अभियान के तहत नेवाड़ा के व्हाट्सएप ग्रुप नेवाड़ा द रॉयल विलेज के साथियों द्वारा राशि एकत्रित करके बाइक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। यह रैली नेवाड़ा की गलियों से गुजरते हुए गाजीपुर, बिजवाड़ी, गाजीपुर, नेवाड़ी, बड़ी नगरिया, नाहरकी से निकलकर पुनः नेवाड़ा के मदन मोहन मंदिर पर समाप्त हुई। इसमें बिजवाड़ी प्रधान प्रतिनिधि सुधांशु ने बिजवाड़ी में स्वागत किया। इसके बाद गाजीपुर होते हुए नेवाड़ी में हरिराम गुजर एवं बड़ी नगरिया में महेश सैनी द्वारा इस रैली का स्वागत सत्कार किया गया। खबर सीकर से आ रही है जहां पर भारी बारिश का कहर जो है वो देखने को मिला है और इसके बाद बच्चों की जो स्कूल की बस थी वो पानी में भरती हुई नजर आई, यानी कि उसमें जाती हुई दिखाई दी। सीकर जिले के फतेहापुर के अंदर बारिश के पानी से भरे रेलवे अंडरपास में बच्चों से भरी स्कूल बस फंस गई है और इस दौरान बस में सवार बच्चे चीख पुकार करने लगे। गौरतलब है कि देर रात कस्बे में तेज बारिश होने से कई निचले इलाके जलमग्न हो गए और वहीं पर फतेहापुर के नवलगढ़ पुलिया के अंडरपास में देर रात बरसाती पानी भर जाने से आदर्श विद्या मंदिर स्कूल की बस फंस गई। बस फंस जाने से बच्चों में भय का माहौल बन गया और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी की सहायता से बस को बाहर सुरक्षित निकाला गया है और बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाया गया। फतेहपुर इलाके में पुराने सिनेमा हॉल, प्रिंस हवेली सहित कई इलाकों में पानी से जलमग्न होता नजर आया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें
सीकर जिले के फतेहपुर की है, जहां पर भारी बारिश के चलते ये स्कूल, बच्चों की जो बस स्कूल है, ये फंसती हुई नजर आई। और दूसरी साइड आप बच्चे भी देख सकते हैं किस तरह से इस बस का इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे। देर रात कस्बे में तेज बारिश होने से निचले इलाके जो हैं वो जलमग्न होते हुए नजर आए। और फतेहपुर के नवलगढ़ में पुलिया के अंडरपास में देर रात भारी बारिश के चलते ये घटना घटित हुई है और बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाया गया। फतेहपुर इलाके के ये पुराने सिनेमा हॉल और प्रिंस हवेली सहित कई इलाकों में पानी जो है वो जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर अब प्रशासनिक अधिकारी और निगम के लोगों को एक चुनौती है कि आखिर किस तरह से जो ये रास्ते हैं, जो ये अंडरपास है, इसको खुलवाया जाए और एक जो निकासी का रास्ता है वो तैयार किया जाए। फतेहपुर की आप तस्वीरें देख रहे हैं, बस में छात्रों का जो माहौल है वो भय वाला बन गया, क्योंकि बस के अंदर छात्र बैठे हुए थे और जेसीबी की सहायता से उसके बाद इस बस को बाहर निकाला गया। एक चुनौती यहां पर सीधे तौर पर खड़ी हो गई, लेकिन अब आगे जिस तरह की घटनाएं न घटित हो उसको लेकर कार्य करना चाहिए और एक जो निकासी का रास्ता है वो तैयार करना चाहिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।